हेलो स्टूडेंट्स, नॉर्थ सेट प्री हो चुका है, नॉर्थ सेट मेंस हो चुका है और नॉर्थ सेट का रिजल्ट भी आ चुका है। एक कॉमन लिस्ट आ गई है। अभी ये नहीं कह सकते कि इतने बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, इस रैंक के बाद नहीं होंगे। अलग अलग तरह के अजम्पशंस हैं जो आपको यूट्यूब पे दिख रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो गए हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, 700 800 900 भी रैंक है और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें एम्स मिलेगा नहीं मिलेगा। जस्ट वेट, आपने अपना काम कर दिया है, फाइनल लिस्ट आने देते हैं। सिटी चॉइस, डीवी वगैरह तो वो आप लोगों से भी करवाएंगे। जो लिस्ट में नाम है 3 गुना 4 गुना लोग लिए जाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे लोग तो गवर्नमेंट जॉब में हैं जिन्होंने शायद अपने बेस्ट जो वो एम्स चाहते हैं, जैसे मान लो कोई एम्स पटना में है और जैसे एम्स दिल्ली चाहिए, उन्होंने भी ये पेपर दिया है, वो भी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है। मान लो उनकी रैंक इतनी पीछे आई है कि उन्हें एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, तो वो एम्स पटना से छोड़ के किसी तीसरे एम्स में थोड़ी जाएंगे, वो तो वहीं कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए अभी ये नहीं कह सकते कि कितनी रैंक तक वालों को मिल जाएगा। एक्चुअल में हमें वेट करना होगा, हमने हमारा काम कर दिया है, तो जस्ट वेट एंड वॉच और आगे के एग्जाम के लिए आप तैयारी करें। अब इसे पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए। ESIC सामने है, KSSC है, DSSB 2 बार होना है और RML है और कल एक एग्जाम का और आ गया एडवर्टाइजमेंट SGPGI का, और वो भी लगभग नॉर्थ सेट के बराबरी तो पोस्ट है, 1428 1426 पोस्ट है। तो आप उसके लिए भी तैयारी कीजिए। जो होना होगा वो तो होता रहेगा प्रोसेस से, उसका रिजल्ट आएगा, अभी DV होगा, सिटी चॉइस होगा, बहुत सारा प्रोसेस है। तो वो लगभग 1 महीने का प्रोसेस है। उस चक्कर में आप अपनी आगे की पढ़ाई को खराब मत कीजिए, छोड़ दीजिए उसे वहीं। अब हमारे हाथ की बात नहीं है, हमारे हाथ की बात थी कंप्यूटर पर सबमिट का बटन दबने से पहले, जब एग्जाम था उस दिन। ठीक है, SGPGI की 1400 पोस्ट आई हैं, उसकी तैयारी कीजिए। और जब तक आप ये जो 5-6 एग्जाम मैंने नाम बताए इनसे फ्री होंगे, तब तक नॉर्थ सेट का एग्जाम दोबारा आ जाएगा। वो तो साल में 2 बार होना ही होना। एक स्टूडेंट की क्वेरी थी कि मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और 9 to 4 तो कॉलेज ही चलता है, लेकिन मैं आगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ, तो मुझे गाइड कीजिए। तो बहुत तरीके हैं, जिनमें से एक सबसे आसान तरीका है कि आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 3rd ईयर फाइनल ईयर से ही इतने जागरूक स्टूडेंट हैं। दिक्कत बस वही रहती है कि कॉलेज 9 से 4 तक रहता है, तो आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिकॉर्डेड क्लास भी देते हैं साथ में, लाइव क्लास के दौरान। जितनी लाइव क्लास ले सकते हो उतनी लाइव क्लास अटेंड कीजिए, जो क्लास मिस हो रही है उन्हें रिकॉर्डेड देखिए। फाइनल ईयर में एक बार अगर आप कोचिंग कर लेंगे और जैसे ही आपके एग्जाम होंगे, अगर आप कोचिंग रिपीट करते हैं या रिपीट नहीं भी करते हैं, हो सकता है जरूरत ही महसूस ना हो रिपीट करने की फाइनल ईयर के दौरान ही, क्योंकि कॉलेज में तो उस लेवल की पढ़ाई नहीं होती है। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी तो सब कोचिंग वाले गाइड करते हैं, जितनी भी कोचिंग है सब गाइड करते हैं अपने स्टूडेंट को कि ये पढ़ना है, ये करना है, इस तरीके से इतना टाइम देना है। तो आप जल्दी अपनी सफलता तक पहुंच जाएंगे अगर आपका ड्रीम गवर्नमेंट जॉब है तो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि MSc नर्सिंग की ओर आप प्लान कर सकते हैं कि फाइनल ईयर के बाद आपको एंट्रेंस देना है। एम्स का एंट्रेंस लगता है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट को भी अपीयर करता है। मतलब बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं BSc नर्सिंग के बाद, लेकिन एम्स जो है वो अपीयरिंग स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में होता है उनको भी चांस देता है। बस रिजल्ट और काउंसलिंग होने तक आपके पास में RNRM जो रजिस्ट्रेशन होता है वो हो जाना चाहिए। तो फाइनल ईयर के बाद आप नेक्स्ट ईयर वाला जो एम्स का MSc एंट्रेंस लगेगा उसको अपीयर कीजिए, उसके लिए तैयारी कीजिए। गाइड्स हैं और बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी कि अगर आपको नहीं पता कि कैसे MSc एंट्रेंस क्लियर करना है, तो उसका कंपटीशन का भी सिलेबस सेम ही होता है। जो नर्सिंग ऑफिसर का गवर्नमेंट जॉब का होता है लगभग वही होता है, बस MSc एंट्रेंस में थोड़ा रिसर्च और एजुकेशन और मैनेजमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं। तो एक लाइन MSc नर्सिंग की भी है। हायर एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, एक बार हायर एजुकेशन कंटिन्यू में ले लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है। अच्छा स्कोप आगे क्रिएट हो जाएगा ट्यूटर के लिए, और जो वैकेंसी आती है लेक्चर के लिए उसके लिए भी आप आगे का रास्ता खुल जाएगा आपका। तो ये 2 तरीके हैं। आपको प्रायोरिटी अपनी देखनी है, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पे कि गवर्नमेंट जॉब पहली प्रायोरिटी है या कंटिन्यूइंग एजुकेशन पहली प्रायोरिटी है, वो आपको डिसाइड करना है। स्टूडेंट की बहुत क्वेरी आ रही है कि सर ये जो ESIC का पेपर होने वाला है, किस तरह का पेपर आएगा इस बार। देखिए, इस बार UPSC पेपर ले रहा है, एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। पहले का पैटर्न अलग था, या पहले तो 125 क्वेश्चन में से 25 जो मैथ्स, रीजनिंग, GK इनके भी आते थे। इस बार मैंने सुना है कि केवल नर्सिंग का ही पोर्शन आ रहा है। तो इस बार के पैटर्न का कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, अलग अलग तरह के आपको कंसेप्शन मिल जाएंगे कि कोई कह रहा है कि पूरा इजी आएगा, कोई कह रहा है। मैं पुरानी बता सकता हूँ आपको। पुराना ये है कि एवरेज पेपर आता था, ना बहुत ज़्यादा इजी ना बहुत ज़्यादा हार्ड। हाँ, 4-4 5-5 लाइन के क्वेश्चन नहीं आते थे, अप्लाइड क्वेश्चन नहीं आते थे, 1-1 लाइन 1.5 लाइन के क्वेश्चन आते थे, छोटे छोटे ऑप्शन आते थे, आसानी से समझ में आ जाते थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो 1.5 लाइन का 1 लाइन का क्वेश्चन है वो इजी ही हो, क्योंकि हो सकता है 5 लाइन के क्वेश्चन को 1 लाइन में कन्वर्ट कर दिया गया हो। तो अब ये देखना है इस बार कि किस लेवल का पेपर आएगा। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले आएंगे या बहुत A and B आंसर, B and C आंसर, इस तरह के क्वेश्चन UPSC में आते हैं। तो अब देखना ये कि पैटर्न UPSC चेंज करेंगे या हर बार ही जो ESIC का पेपर होता है वैसा ही आएगा। तो अभी आप किसी भी तरह की बातों में ना आए कि कहीं से सुन लिया आपने कि एनक्लेक्स लेवल के आएंगे, कहीं से सुन लिया आपने कि नहीं बेसिक आएंगे, तो गाइड पढ़ने में ही लगे हुए हैं। आप अपनी जो रूटीन तैयारी है, मेरा ये मानना है कि किसी एग्जाम को टारगेट करते हुए तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नर्सिंग में एग्जाम हर 15 दिन में आ रहा है। अगर आप ESIC से फ्री हो गए 15 दिन में DSSB डेट आ जाएगी, DSSB से फ्री हो गए 15 दिन में RML की डेट आ जाएगी। तो ऐसे 15-15 दिन अगर एग्जाम फोकस तैयारी करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एक बार पढ़ें, ढंग से पढ़ें और सब कुछ पढ़ें, फिर पेपर जैसा आना होगा वैसा आता रहेगा। आपको पेपर कंटिन्यू ही देने और उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करना है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई सेपरेट वीडियो चाहते हैं हायर एजुकेशन पे, क्योंकि आज हमारी बात छोटी सी हुई है MSc नर्सिंग पे, तो हम डिटेल्ड वीडियो भी कर सकते हैं कि MSc नर्सिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, उसका एंट्रेंस कैसे होता है, उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन सी ब्रांच से MSc नर्सिंग करना बेस्ट है, रेगुलर कोर्स है तो आगे क्या स्कोप है। तो आप मुझे लिखिएगा, मुझे बताइएगा, फिर हम इस पर सेपरेट बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर द अप्रोचिंग एग्जाम्स।
है।